हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था थ्री वे हैंडशेक और आज हमारा टीसीपी में कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होता है। अब हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अब हम देखेंगे टीसीपी डेटा ट्रांसफ़र। हमने बताया था कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के लिए 3 फेज़ होते हैं: कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफ़र और कनेक्शन रिलीज़। तो मैंने फर्स्ट फेज़ पढ़ा दिया है। सेकेंड है हमारा डेटा ट्रांसफ़र, उसमें हम देखते हैं कैसे। ये हमारा इट इज़ अ ड्यूप्लेक्स मोड। ड्यूप्लेक्स से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन होगा वो बोथ साइड्स होगा। बोथ साइड जैसे क्लाइंट टू सर्वर डेटा जाएगा और सर्वर टू क्लाइंट डेटा जाएगा। ओके, सो मैंने ये क्लाइंट टू सर्वर का एक डायग्राम बना रखा है। मैं 10 B लिखा हुआ, मतलब 10 बाइट। ये क्या है, हमारा ये विंडो साइज़ है कि मतलब एक बार में क्लाइंट या सर्वर इतना ही डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग से किया है। क्लाइंट से हम लोगों ने डेटा सेंड किया है सीक्वेंस 21, ACK नंबर 71। ये क्या कह रहा है कि जो सीक्वेंस नंबर 21 है, मतलब जो डेटा है मेरा अब 10 बाइट है, तो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ 21 to 30, मतलब ये हमारा साइज़ है जो डेटा जा रहा है हमारा 10 बाइट का। तो अब उसका जो सीक्वेंस नंबर है स्टार्टिंग वाला वो 21 है। ठीक, 21 से स्टार्ट हुआ है और 10 बाइट जा रहा है हमारा डेटा। ACK1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा फ्लैग है वो 1 सेट हो गया, मतलब हमारा एक्नॉलेजमेंट भी आ रहा है। एक्नॉलेजमेंट क्या आ रहा है, ACK नंबर 71। अब मैंने ऊपर से डॉट डॉट एरो लगा रखी है, इसका मतलब क्या है कि हमारा वो कम्युनिकेशन चलता हुआ आ रहा है। तो जब सर्वर से क्लाइंट डेटा आया होगा तो उसने उसका कुछ डेटा रिसीव किया होगा। अब हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, डेटा रिसीव्ड +1, मतलब हमारा 70 तक डेटा रिसीव हो चुका है, अब 71 में एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो क्लाइंट टू सर्वर गया है वो सीक्वेंस नंबर 21, ACK1 और ACK नंबर 71, मतलब वो 71 के बाद डेटा एक्सेप्ट करना चाह रहा है। अब ये सर्वर पे डेटा पहुंच गया, डेटा सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसके बाद भी विंडो साइज सेम है, 10 बाइट का डेटा आया है हमारा। अब उसने रिप्लाई किया है। अब उसने बोला है सीक्वेंस 71, ACK1 और ACK नंबर 31। अब वो क्या कह रहा है, अब उसने बोला कि सीक्वेंस 71 से क्या समझ में आ रहा है कि मतलब अब जैसे कि हमारा क्लाइंट ने 71 डेटा एक्सपेक्ट किया था कि अब 71 आएगा, उसने 71 डेटा भेज दिया। अब 71 to 80 डेटा जा रहा है। ACK1 मतलब हमारा फ्लैग सेट हो गया एक्नॉलेजमेंट का, एक्नॉलेजमेंट नंबर 31। अब जैसे कि क्लाइंट ने 21 to 30 डेटा सेंड कर चुका है, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है 31 to 40। तो उसने ये सर्वर से क्लाइंट चला गया है। अब क्लाइंट टू सर्वर रिप्लाई जा रहा है। अब इसमें क्या हमारा सीक्वेंस नंबर 31, ACK1 और एक्नॉलेजमेंट नंबर 81। सीक्वेंस नंबर 31 से क्या समझ में आ रहा है कि हमारा डेटा 31 to 40 जा रहा है। एक्नॉलेजमेंट 1 से मतलब हमारा एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेट हो गया है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर से 81 से मतलब 71 to 80 मुझे रिसीव हो गया है, और अब मैं डेटा जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपकी तरफ से वो 81 से आएगा। मैंने नीचे लाइन लिखी हुई है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इज सेट 1 मीन्स एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो देयर। एक्नॉलेजमेंट फ्लैग जब सेट होगा तो एक्नॉलेजमेंट भी डेटा के साथ में होगा। इसी को बोलते हैं पिगी बैकिंग मतलब हम डेटा और एक्नॉलेजमेंट दोनों साथ में भेज रहे हैं। अगर मैं सपोज को डेटा एक्नॉलेजमेंट, इससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रैफिक होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने डेटा के साथ में एक्नॉलेजमेंट लगाया हुआ है, इसे हम पिगी बैकिंग बोलते हैं। और अगर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट जाएगा अकेला तो उसे हम बोलते हैं प्योर एक्नॉलेजमेंट। ये हमारा TCP डेटा ट्रांसफ़र हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।